नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो हरियाणा स्टेट काउंसलिंग है उसकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा विषय है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हरियाणा स्टेट कोटा काउंसलिंग 2024। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो सभी के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो हरियाणा चाहे वो किसी भी कैटेगरी का, हरियाणा स्टेट की किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है वो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट कि आप हरियाणा के नागरिक हैं, हरियाणा स्टेट के। उसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये सर्टिफिकेट आपका कभी का बना हुआ हो ये चलेगा, बस उस स्थिति में कि आपका परमानेंट एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए। ये 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, कितने ही साल पुराना हो, ये सभी के लिए कंपल्सरी है। कोई भी कैटेगरी हो हरियाणा स्टेट में, जब तक रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आप हरियाणा स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरा, जैसे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आप लगाएंगे, वो तो सभी के लिए कंपल्सरी है। उसके बाद एक नई बात हर करैक्टर सर्टिफिकेट की आती है। करैक्टर सर्टिफिकेट, इसमें 2 कंडीशन है। अगर करैक्टर सर्टिफिकेट के संदर्भ में बात क्या है कि अगर आपने अब की बार 2024 में +2 की है तो आपको जो स्कूल से सर्टिफिकेट मिला है वो आपका चलेगा और कोई सर्टिफिकेट बनवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अब इससे पहले की है, 2023 में की है, 22 में की है, तो आपको एक गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और वही आपका करैक्टर सर्टिफिकेट होता है। गैप ईयर सर्टिफिकेट ही करैक्टर सर्टिफिकेट होता है। अगर आपने इस साल +2 नहीं की है, पीछे की है, 2022 में की है, 23 में की है, उससे पहले की है, जितने साल पहले अपने +2 की है और कहीं पर एडमिशन नहीं लिया तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिएगा। वो अभी आपने बनवा भी लिया होगा बहुत से बच्चों ने, और जो रहते हैं वो अभी भी टाइम है, क्योंकि ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चाहिएगा, वो आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर मान लो आपके पास अब नहीं है तो आप क्या करें कि जो पुराने वाला सर्टिफिकेट है जो आपको स्कूल से मिला है उसको अपलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें और उसके बाद ये करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर ये अब ऐसी स्थिति में न है आपकी, ये नहीं बनवा सकते। तो ये हो गया हमारा रेजिडेंस सर्टिफिकेट और करैक्टर सर्टिफिकेट का। उसके बाद ये तो सभी के नॉर्मल है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, ये जनरल के लिए सभी के लिए कंपलसरी है। अब अगली बात करते हैं हम BC-A और BC-B के बारे में। BC-A और BC-B के बारे में जो ताज़ी बात ये हुई कि 2000 पहले BC-A और BC-B में जिसकी इनकम 8 लाख रुपए से कम थी उसी का सर्टिफिकेट बनता था। 16/7/2024 को हरियाणा स्टेट ने ये इतनी इससे इनकम नीचे होनी चाहिए थी। अब हरियाणा स्टेट ने क्या किया, 16/7/2024 को हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके संदर्भ में BC-A और BC-B के संदर्भ में नोटिफिकेशन क्या था कि जो इनकम है ये 8 लाख की रेंज है, इससे ऊपर क्रिमिलियर है, तो उसमें सैलरी और एग्रीकल्चर की जो इनकम थी उसको हटा दिया गया। यानी कि अगर इस 8 लाख, मान लो किसी की इनकम 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी ज़्यादातर सैलरी यहाँ से सैलरी से आती है, तो आपका BC-A और B का सर्टिफिकेट बनेगा। सर्टिफिकेट बन जाएगा, साथ में आपने इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। उसमें मेंशन होगा कि आपकी जो इनकम है वो सैलरी से कितनी है, और सैलरी और एग्रीकल्चर के घटाने के बाद भी अगर आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर बनती है फिर आप इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये बात होगी हमारी BC-A और BC-B की। अब बात करते हैं EWS की। और ये सर्टिफिकेट आपको, सर्टिफिकेट के ऊपर ये लिखा होना चाहिए 2024-25। अगर आपका पुराना है, जनवरी का है, फरवरी का है या मार्च 2024 का, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक होता है।
जो 31 मार्च से पहले का सर्टिफिकेट है वो 2023 के लिए था, 2024 23-24 के लिए था, और जो अब की बार आपको सर्टिफिकेट देना है वो 2024-25 के लिए देना है। यानी 1 अप्रैल से बाद का बना होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। ये होगी। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में भी यही है, इनकम सर्टिफिकेट चाहिएगा। इनकम सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? 1 अप्रैल के बाद का, यानी 1 अप्रैल 2024 से पहले का नहीं चलेगा, उसके बाद का होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से शुरू होता है और ये 31 मार्च 2025 तक रहेगा आपका वैलिड। यही इनकम सर्टिफिकेट आपको ईडब्ल्यूएस में देना होगा। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की, एससी की। एससी और एससीडी में आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन गया है, आपको इनकम सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है एससी में और एससीडी अप्रूव्ड में, क्योंकि यहाँ पर क्रीमी लेयर नहीं होता, कास्ट के आधार पर ही ये रिजर्वेशन है। अब बात अगली जो बात है वो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में क्या है कि एमएमसी ने एक कॉलेज की लिस्ट जारी की थी, जो नोटिफिकेशन आया था उसी में से। अगर आपका सर्टिफिकेट वहाँ से बना हुआ है तो वो मान्य है, हरियाणा स्टेट में भी और ऑल इंडिया स्टेट में भी। फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पहले सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो पीजीआई रोहतक हमारी जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है वो डेट जारी करेगी। अब डेट कब जारी करेगी इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर फिर भी आप यहाँ से बनवा सकते हैं, या जो हरियाणा स्टेट कोटा, जो ऑल इंडिया कोटा की जो कॉलेज नोटिफिकेशन आया था उसमें जो कॉलेज हॉस्पिटल दिए हैं वहाँ से भी बनवा सकते हैं। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन कोटे का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको सैनिक बोर्ड से बनेगा, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में सैनिक बोर्ड है वहाँ से बनेगा। ये इस प्रकार जनरल के बारे में रेजिडेंस सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, बीसी और बीसीबी में कास्ट सर्टिफिकेट और साथ में प्लस इनकम सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस में भी इनकम सर्टिफिकेट, एससीडी, और इसमें सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए अलग से सर्टिफिकेट बनेगा, एक्स सर्विसमैन कोटे में भी अलग से सर्टिफिकेट बनेगा। तो इस प्रकार से ये सर्टिफिकेट है, आप समय रहते इसको बनवा लें, अभी टाइम है, क्योंकि काउंसलिंग की टाइम में ज़रूरत पड़ेगी इस सर्टिफिकेट्स की। और अपलोड तो करने ही है, जैसे अभी पिछली बार अपलोड नहीं करने थे, अब की बार अपलोड करने हैं। तो ये मोटी मोटी जानकारी थी। आपको वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फिर भी किसी समस्या आपको थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आती है तो हमें आप टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पे या वैसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक जानकारी है आपको आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, सभी बच्चे अपने अच्छी तरह चॉइस भरें और सभी को अच्छे अच्छे कॉलेज मिले। आप सभी का पुनः धन्यवाद।